हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली अभी तक हमने जो 10th में पढ़ा था, सारे नंबर हमने पढ़े थे। होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे हमने नंबर पढ़े थे। रियल नंबर्स, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते थे। लेकिन एक और नंबर है, यानी कि मान लिया जाए कि आपको कोई ऐसा x² + 1 = 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा? -1 हो जाएगा और x = √-1। अब ये जो -1 है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अगर मान लिया जाए 1 है तब तो 1 होता है, अगर मान लिया 16 है तब तो 4 होगा, लेकिन अगर -16 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को यूलर ने सुलझाया। इस समस्या को यूलर ने समझाया, यानी कि सुलझाया कि इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो है -1 को एक नाम दिया जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। दिस इज आयोटा, दिस इज द सिंबल ऑफ आयोटा। और वो आयोटा क्या होता है? √-1 = आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा किसने दिया? यूलर ने। किस समस्या को सुलझाने के लिए? ये जो अंडर रूट में माइनस में आ जाता है वो कौन सा नंबर है, उसको कैसे पता करें कि ये कौन सा नंबर है या फिर इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो इसको यूलर ने इस समस्या का समाधान निकाला, यानी कि यूलर फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसी से रिलेटेड हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो तो आप लोगों को आता ही है। अब आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें देखिए आज क्या क्या हमें पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ आयोटा, आइडेंटिटीज, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता कैसा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + आयोटा b, a + आयोटा b है, यानी कि और a और b क्या है? a एंड जो b है वो रियल नंबर है। a और b रियल नंबर से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि किस टाइप के होंगे। मान लिया जाए कि आप ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि 4 + 5 आयोटा, ठीक है, या सिर्फ 5 आयोटा है तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 0 + 5 आयोटा। ठीक है, 4 है, इसको हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, a + आयोटा b। ठीक है, तो ये जेड से डिनोट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यही है, a + आयोटा b। और जो भी इस फॉर्म में होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हमें देखना है कि रियल पार्ट। अब ये जो z = a + आयोटा b है, तो ये देखिए a भी रियल नंबर है, a भी रियल है, लेकिन ये जो पार्ट है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। ये रियल पार्ट है और ये जो जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ए रियल पार्ट हो गया और ए जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है,
तो ये ध्यान देना, जैसे मान लिया जाए कि कोई z बराबर है 4 प्लस आयोटा b, तो यहाँ पर आयोटा 5 है, तो ये जो है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, जब हम इसका अलजेब्रा करेंगे तो इसमें वही देखना होता है कि रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हो गया आपका रियल पार्ट इमेजिनरी। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देख लिया। अब है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जैसे मान लिया कि z1 बराबर a प्लस आयोटा b है, और एक और हम z2 ले लेते हैं, उसमें मान लिया जाए कि c प्लस आयोटा d है। तो ये z1 बराबर z2 हो जाएगा, इक्वल होगा यदि इफ़ a बराबर c हो एंड b बराबर d हो। तो इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो उसमें रियल पार्ट होंगे, रियल नंबर्स होंगे, उनकी जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, यानी कि a बराबर c और b बराबर d। तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जैसे मान लिया जाए कि एक ले लेते हैं एग्जांपल, ये 3 प्लस 5 आयोटा है, और z2 ये भी सेम ही होना चाहिए, तब इसको कहते हैं इक्वलिटी। या मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दिया आपको कि x प्लस y आयोटा y है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। z1 बराबर क्या है, z2 है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है इक्वलिटी पे। आगे हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, जैसे मान लिया z1 बराबर है a प्लस आयोटा b और z2 बराबर है b c प्लस आयोटा d। अब ये दोनों को हमें प्लस करना है, क्योंकि एडिशन है, तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब आपको देखना क्या है कि रियल पार्ट से रियल को ऐड कर देना है, तो a और c एक साथ आ जाएगा, a प्लस c प्लस आयोटा b और आयोटा d। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस c, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा b प्लस d। तो ये हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हैं कुछ 1 2 3, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे। आगे देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये दो हमने ले रखा है z1 माइनस z2, तो z1 ये कितना है, a प्लस आयोटा b माइनस ब्रैकेट डालना है, z2 लिखना है c प्लस आयोटा d। अब ब्रैकेट अगर नहीं डालते हैं तो सिर्फ c माइनस हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। अब माइनस c माइनस आयोटा d, अब ये हो जाएगा a माइनस c, रियल पार्ट एक साथ आ गया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस c प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा b माइनस d। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसी तरह से अगर एक एग्जांपल लेकर के समझें तो मान लिया z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 बराबर है
5 प्लस 5 आयोटा, ऐसा कुछ है। तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख लें, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा इक्वल, ये दोनों एक साथ चूँकि रियल पार्ट है तो ये जुड़ जाएगा 7 और ये 5 और 3 8 आयोटा। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका प्लस हो गया। और माइनस में क्या होगा, Z1 माइनस Z2, तो माइनस करेंगे तो ये 2 प्लस 3 आयोटा माइनस, चूँकि ये माइनस कर रहे हैं तो ये लिखेंगे 5 प्लस 5 आयोटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा, चूँकि ये माइनस है ब्रैकेट, तो इसलिए 5 में दोगे -3 और 5 में 3 गया -2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल लेकर के। Z1 बराबर E प्लस आयोटा B और Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। और देखिए इसे हमें मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस आयोटा B और इंटू C प्लस आयोटा D। ठीक है, तो A में C से होगा AC, A में इससे होगा प्लस आयोटा AD, प्लस इसमें होगा तो आयोटा BC और इसमें इससे होगा प्लस आयोटा स्क्वायर D। ठीक है, तो ये हो गया आपका AC और ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हमने जब ही देखा था -1 बराबर आयोटा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा -1 बराबर आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर का -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम पहले लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर D, और ये जो है यहाँ पे कॉमन अगर ले लें दोनों में तो आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, तो AC और आयोटा स्क्वायर का -1 है, इसलिए -1D प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC माइनस D प्लस आयोटा AD प्लस BC। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। आपको ऐसे ही इसका नंबर लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं। मान लीजिए Z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा, 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 6 आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 तो ये -12 हो जाएगा। 9 और 8 17 आयोटा। ठीक है, 12 में 6 गया -6 प्लस 17 आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका डिवीजन। ओके, तो देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिवीजन अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे Z1 अपॉन Z2, ये है ना डिवीजन फॉर्म में, यानी कि Z1 Z2। तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। Z1 बराबर मान लिया जाए 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसे सोल्व कैसे करना है, तो इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज मीन्स परमीकरण, यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। आप लोग 9th में पढ़े होंगे रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो 3 प्लस 4 आयोटा है ये हो जाएगा -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3
मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2 3 जा 6, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, माइनस 4 2 जा 8 आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा, माइनस 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 6 और 12 है, आयोटा का -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और 9 में से 8 का 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर है। तो हो गया 12 और 6 18 माइनस आयोटा अपॉन, देखिए आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16 तो कितना हो गया 18 माइनस आयोटा अपॉन 25। तो इस तरीके से इसको डिवीजन का जो डिवीजन होगा उसको हम रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था अलजेब्रा, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या होता है। तो अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा। अब है इंटीग्रल पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीग्रल पावर जैसे मान लिया जाए कि 1/z है, तो इसका पावर कितना 1, या ऐसा दिया हुआ है z के पावर -1, तो ये क्या होगा 1/z हो जाएगा, ठीक है। अगर z के पावर -2 है तो हो जाएगा 1/z के पावर 2। इसका कोई ऐसे पावर हम निकाल नहीं सकते। मान लिया जाए कि z बराबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो ये हो जाएगा z के पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/z के पावर 3। इसी को इंटीग्रल पावर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए आयोटा है, इसका होता है -1, उसी तरह आयोटा स्क्वायर √(-1) होता है आयोटा बराबर, तो हो जाएगा -1। अगर हम आयोटा 3 करें तो क्या होगा, इसको हम तोड़ सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा, ठीक है। उसी तरह से आयोटा का 4, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो हो गया -1 इंटू -1, क्या हो जाएगा 1, यानी कि आयोटा 4 का 1 होता है। तो इस तरीके से मान लिया जाए कि हमें आयोटा 36 का निकालना है, तो क्या करेंगे, आयोटा के पावर 4 कर देंगे इंटू 9। अब आयोटा 4 का क्या होता है 1 के पावर 9, तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया पावर ऑफ आयोटा। अब आइडेंटिटीज है कुछ, आइडेंटिटीज में क्या होगा देखते हैं। आइडेंटिटी जैसे Z1 2 है, Z1 Z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर Z1 - Z2, ये सब तो आपको आते ही है। आइडेंटिटी जो नॉर्मल आइडेंटिटी होता है वही ये, ठीक है। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। तो जितना भी आइडेंटिटीज है वो सारे सेम ही है आइडेंटिटी, बस वहाँ पे Z1 Z2 रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देखते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जैसे मान लिया जाए कि Z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो a प्लस आयोटा b, ये मॉडुलस होता है, ठीक है। मॉडुलस बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर -z भी है तो क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 2z है, Z1 इंटू Z2 है, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये 0 है, अगर z बराबर 0 है तब, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस के, ओके। अब आगे करते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने भी देख लिया प्रॉपर्टीज। अब है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है तो देखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। कंजुगेट जैसे देखिए जेड बराबर है ए प्लस आयोटा बी, तो क्या होता है कंजुगेट को हम इससे डिनोट करते हैं, ऊपर में बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ए प्लस आयोटा बी है, तो ये हो जाएगा कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो जेड बराबर है ए माइनस आयोटा बी है, तो इसका जो कंजुगेट निकालेंगे हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो देखा था जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है, इसमें रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को एक्चुअली हम ऐसे डिनोट करते हैं आर ई जेड से, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम आई एम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक और इस पे जो है बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है, एक करके देखते हैं। मान लिया जाए कि 1 आयोटा है, ठीक है। तो 1 आयोटा का क्या होगा, इसको सोल्व करना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो 1 आयोटा को हम कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। ये आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयोटा अपॉन -1 बराबर माइनस आयोटा, यानी कि 1 आयोटा बराबर क्या होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं, और आगे हम इससे एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप इतना तब तक करें, उसके बाद जो है आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।